रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ है कि जब आप कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजर करते हो तो उसमें गलती का इम्कान होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल भी होती है। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, ये आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखते हैं कि एरर क्या है। एरर ये कि आप एक वैल्यू है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की डिफाइंड है, आप लैब में जाते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो वैल्यू आपकी डिफरेंट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे पास किसी चीज़ की जो लेंथ है वो 10 है सेंटीमीटर और ये उसकी एक्चुअल लेंथ है, और आपने जो मैयर की है, जो आपकी मैयर्ड वैल्यू है, एम वी मैयर्ड वैल्यू है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये ए सी है, ए वी है, एक्चुअल वैल्यू है, ये आपकी मैयर्ड वैल्यू है। इसमें जो ये डिफरेंस आया है ये 2 का, दिस इज़ ड्यू टू एरर। और एरर की ही डेफिनेशन है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेटली एंड मैयर्ड वैल्यू। तो ये एरर होगी। और एरर की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि एरर क्यों होती है। यानी एरर को डिफ़ाइन कर लिया हमने कि एक आपकी एक्चुअल वैल्यू है किसी फिज़िकल क्वांटिटी की, लेंथ, टाइम, मैथ, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, और वो वैल्यू आपने लैब में मैयर की तो उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस ना आया तो एरर नहीं है। अगर उसमें डिफरेंस आ गया एक्चुअल वैल्यू और आपने जो वैल्यू मैयर की है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, उसमें अगर डिफरेंस आ जाता है तो दैट इज़ एरर, दैट इज़ टर्म्ड एज एरर। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, आपके काम करने का जो अंदाज़ है, जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की है एक्सपेरिमेंट करते हुए वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो ठीक नहीं है। अप्रोच आपकी ठीक नहीं है। फॉल्टी अपरेटस, जो आप अपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफेक्ट है, ये एरर की वजह हो सकती है। तीसरी वजह नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन या तो नेग्लिजेंट है, गाफिल है, या उसको तजर्बा नहीं है, शौक़ नहीं है इस चीज़ फाइंड करने का। तो ये एरर की मेन का, देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ एरर, ये मेन कॉजेज़ जो हैं ये यहाँ पे लिखी गई है। आगे आता है एरर की टाइप्स कितनी हैं। 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास रैंडम एरर है, एक आपके पास सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रैंडम एरर इज सेड टू बी आकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। यानी आप एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलेरेशन ऑफ ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इसकी वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है, आप मेजर कर रहे हो 9.6 और कभी 9.5, कभी 9.9 और कभी आपकी वैल्यू 10 आ जाती है। यूनिट नहीं रहेंगे, मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ आ रही है, हर बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी 9.6 वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कभी वैल्यू 9.5 आ रही, कभी 9.9 आ रही, कभी 10 आ रही। तो ये जो रैंडम वेरिएशन आ रही है इन दी मेजर्ड वैल्यू, दिस इज़ ड्यू टू रैंडम एरर। और इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये रैंडम एरर क्यों हो रही है। बहरहाल ये रैंडम एरर है, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉज। ये अननोन कॉज की वजह से होती है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसको मिनिमाइज हम अलबत्ता कर सकते हैं, इसका खोज नहीं लगा सकते, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है कि ये क्यों वैल्यूज़ में डिफरेंट आ रहा है। अंडर सेम कंडीशन भी चेंज नहीं की हमने, सारी सेम कंडीशन है और वैल्यू सेम आनी चाहिए, चलो डिफरेंस आ जाए लेकिन रैंडम डिफरेंस ना आए, ठीक है। तो ये है रैंडम एरर और इसकी वजह का पता नहीं होता। इट इज़ ड्यू टू अननोन काज
और इसको मिनिमाइज अलबत्ता किया जा सकता है कि आप ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ 4 लिए हैं, आप 10 ले लें, उनकी एवरेज ले लें। जितने ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं उस मैयर्ड की, मैयर्ड वैल्यू की रीडिंग ज़्यादा ले लें और ज़्यादा रीडिंग लेके उनकी एवरेज ले लें, तो ये एरर मिनिमाइज हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब हम पहुंच जाएंगे। तो दैट वाज रैंडम एरर, ये एग्जांपल मैंने दी। तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सेवरल मेजरमेंट, यानी आप रीडिंग ज़्यादा ले लें एंड देन टेकिंग देयर एवरेज, और उसकी एवरेज लेने से वो मिनिमाइज हो जाती है। दूसरी टाइप एरर की है सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टम की एरर है, यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हैं, तो वो उसकी वजह से एरर आ रही है, मेनली ड्यू टू सिस्टम की ख़राबी की वजह से एरर है। और ये एरर उससे डिफरेंट कैसे है, ये वैल्यू मैंने लिखी, यही वैल्यू यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल दूंगा। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सिस्टमैटिक एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन ऑल द मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी आर इफेक्टेड इक्वली। क्या मतलब कि जी की वैल्यू, अब इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिस्टमैटिक की, वो आपने नोट कर ली होगी। जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये। अब जब जी की वैल्यू का आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में और किसी भी ऑपरेटर से, जी की वैल्यू, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जी की वैल्यू आपके पास आ रही है 9.6 मीटर पर सेकेंड, और अगली दफ़ा आपने फिर 9.6 आई, अगली दफ़ा आपने ऑब्जर्वेशन ली, फिर यही आई है 4 ऑब्जर्वेशन, 6, 7, हर दफ़ा 2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस हर दफ़ा आ रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी है डिफरेंस में, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। वो तो रैंडम आ रहा था ना, पहले रैंडम एरर में हम इसको कभी 9.65, कभी 9.9, तो अब ये कांस्टेंट डिफरेंस, एक वैल्यू 9.8 एक्चुअल वैल्यू है, आपकी मेजर्ड वैल्यू हर बार सेम आ रही है, लेकिन इस एक्चुअल वैल्यू से एक डिफरेंस में कांस्टेंट 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट इज़ टर्म्ड एज सिस्टमैटिक एरर। और इसमें तमाम मेजर्ड वैल्यू इफेक्टेड इक्वली, यानी देखिए ये इक्वल डिफरेंस आ रहा है, दे मेजरमेंट इज इफेक्टेड इक्वली, तो दैट इज़ सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टम की एरर होती है जो आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। और इसकी काजेज़ में भी यही चीज़ लिखी हुई कि ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको पता हर इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होता है। वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, उसमें ज़ीरो एरर होता है। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं उसमें ज़ीरो एरर हो सकता है। और नंबर 2, पुअर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है, कि कंपेयर किया जाता है कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को सामने रख के हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको बनाते हुए किसी ने यहाँ से हमने लिया है, उसको कंपेयर सही नहीं किया स्टैंडर्ड से, जो किया है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ किया है, पुअर कैलिब्रेशन है, यानी इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं। तीसरी है इनकरेक्ट मार्किंग, जो नंबर लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग के लिए, वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मार्किंग निशान लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइनें जो हैं वो ठीक नहीं लगी हुई, कि कई 2 लाइनों के दरमियान स्पेस ज़्यादा, कई में कम है। तो ये 3 कॉजेज़ हैं सिस्टमैटिक एरर की। बहरहाल ये तीनों सिस्टम की एरर हैं, होती सिस्टम में वाक़ होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फर्स्ट, व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। तो ये भी एरर है, अनसर्टन होना। एक वैल्यू आपने फाइंड की है, किसी फिज़िकल क्वांटिटी, आप उसके बारे में सर्टन ही नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो जब आपको यकीन नहीं होता, यानी आपने सारा काम किया है, आप ऑपरेटर्स को आपने सेट किया है, आपने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट वो की है, बट यू आर अनश्योर अबाउट इट इज़ करेक्ट, इट इज़ रॉन्ग, राइट, तो ये आपको अभी श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है ये भी एरर है। द अनसर्टेनिटी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एन एरर इन द मेजरमेंट में ये भी एरर है। और इसकी वजह ये 3 हो सकती हैं। लिमिटेशन इन एडिकेसी आर लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट,
कि इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है। मतलब आप वर्नियर कैलिपर लेते हैं, उसका लीस्ट काउंट 0.01 cm है। इससे कम लेंथ की कोई वायर का डायमीटर होगा तो आप उसको मैयर नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। और अगर मैयर वैल्यू करेंगे भी तो अनसर्टन रहेगी, सर्टन नहीं होगी, उसमें एरर होगी। दूसरा है नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मैयर्ड, कि जो चीज़ आप मैयर कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी आप मैयर कर रहे हैं ना, उसके मैयर करते हुए नेचुरल वेरिएशन आ जाती है। नेचुरल वेरिएशन आ जाती है यानी आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैयर कर रहे हैं, तो अगर तो कंडीशंस राइट हैं, एयर ब्लो नहीं कर रही, हवा नहीं चल रही, और आपने उसका एम्पलीट्यूड कम रख के उसका टाइम पीरियड फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो गई हैं, हवा चल पड़ी है, उसकी वाइब्रेशन सही नहीं हुई, तो आप उसका टाइम पीरियड सही फाइंड नहीं कर सकते। जब आप टाइम पीरियड सही फाइंड नहीं कर सकते तो उसी पेंडुलम से आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फाइंड सही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, वो कंडीशंस पे, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं कि इन्वायरमेंट इज़ हाउ मच इन्वायरमेंट इज़ राइट टू मेजर दिस। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें नेचुरल वेरिएशन आ जाती है, कुदरती तौर पे वेरिएट करती हैं, जब उनको मैयर किया जाए उनकी एग्जैक्ट मैयरमेंट मुमकिन नहीं होती। तो ये वजह है अनसर्टेनिटी की। तीसरी वजह है कि नेचुरल इम्परफेक्शन इन दी पर्सन सेंसेस। हमारे ये जो सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान और ये टच, इस सेंसेस में हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई बंदे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी जो है पिक करते हैं, हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग ले रहे हैं, आपकी आई साइट ठीक नहीं है, आप वर्नियर कैलिपर से ही लेंथ मेजर कर रहे हैं, आई साइट ठीक नहीं है, तो ये आपकी तरफ से फॉल्ट है। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी तरफ से फॉल्ट है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये इम्परफेक्शन, पर्सन सेंसेस, ये भी अनसर्टेनिटी जनरेट होती है। ये वैल्यू इस बंदे ने मेजर की है, इसमें पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी। थैंक यू वेरी मच।